आदरणीय साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, मंगलाचरण में ज्ञान भक्ति और समस्त जीवों के प्रति कल्याण कामना और ज्ञानोत्तर भक्ति की उदात्त भावना की प्रबलता है, परंतु धुनी में व्यक्तिगत संबंध, प्रार्थना और समर्पण भाव दृष्टिगत होता है। सद्गुरु के प्रवचन की अंतिम पंक्ति समाप्त होते ही तुरंत इस धुनी का सामूहिक गायन संगीत के साथ होता है। इसके दार्शनिक विचार भी विचारणीय हैं, जैसे तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन घोल घुमावा। इस पंक्ति का भाव मंगलाचरण की प्रथम पंक्ति से संबंधित है। उसमें स्वीकार किया गया है कि प्रभु परमात्मा ही सर्वसमर्थ है। हे प्रभु, तू ही सर्वशक्तिशाली है, अतः मैं तेरा दास बनकर तेरा ही सहारा और तेरी ही ओट लेता हूं। हे सतगुरु, आप ही सारी शक्तियों के स्वामी हैं, अतः मैं आपके चरणों में ही सर्वस्व समर्पित करता हूं। यह पंक्ति साकार सद्गुरु और निराकार ब्रह्म दोनों का संबोधन करती है, क्योंकि निरंकारी संत काव्य गुरु गोविंद में सदैव अभेद करता है और भक्त तो गोविंद से भी श्रेष्ठ सद्गुरु को स्वीकार करते हैं। इसी को दृष्टिगत करके कहा गया है कि हे सद्गुरु, तू समय का अवतार और सारी शक्तियों का मालिक है, अतः मैं तेरा ही सहारा, तेरी ही ओट लेता हूं और पूर्ण रूपेण तुम्हें समर्पित हूं। तेरे ही दाता दिन राति गुण गावा। इसका अर्थ है कि हे सद्गुरु, हे स्वामी, हे निरंकार, तू ही ब्रह्मांड और मेरी आवश्यकता के सब पदार्थ मुझे देने वाला है। अतः दाता, अब तो मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं दिन रात यानी हर दम तेरे ही गुण गाऊं, क्योंकि जो समर्पित होकर तेरे गुणगान करता हुआ तेरे ज्ञान का प्रचार करता है, तुझ में मन और सतत रूप से ध्यान करता हुआ तुझसे ही प्रेम करता है, तुझ चेतन तत्व में समाहित होता है, केवल उन्हीं पर आपकी विशेष कृपा होती है। आपने कृष्ण रूप में निज भक्त अर्जुन को समझाते हुए कहा था कि मुझ में मन जीवन अर्पावें, मिले परस्पर ज्ञान करावें, गुण गायन नित करे हमारा, संतुष्ट रमे मुझ में अविकारा, सतत ध्यान जिसका मूढ़ माही, प्रीति पूर्वक मन लग जाही, केवल उन पर कृपा हेतु, उन पर स्थित कुरुकुल केतु। साथ संगत जी, आप अपने इसी कथन के अनुसार अपने उस भक्त के हृदय में ही निवास करते हो जो आपके हरदम गुण गाता है, आपका सिमरन करता है। अतः हे दाता, मैं भी समर्पित भाव से आपके सदैव गुण गाता रहूं, ऐसी शक्ति मुझे भी आप ही प्रदान करें। और मैं हाँ सदा भूलनहार, तू है दाता बख्शनहार। का अर्थ है कि हे सुख, शांति और आनंद देने वाले दाता, तू क्षमाशील है। वास्तविकता तो यह है कि तू दोष देखता ही नहीं, इसलिए क्षमा करने की नौबत ही कहाँ आती है। अवतारवाणी कहती है कि सद्गुरु देख के अनडिढ़ करदा, यानी अव्वल तू दोष देखता ही नहीं, यदि देखता भी है तो देख के अनदेखा कर देता है। कोई कितना भी पापी तेरी शरण में जाए, तू उसके पाप देखता ही नहीं।
सहसा अवतार सिंह जी कहा करते थे कि इस संसार में दो काम ऐसे हैं जिनमें से एक मैं सद्गुरु भी नहीं कर सकता और दूसरा निरंकार भी नहीं कर सकता। शिष्यों ने पूछा कि महाराज, सर्वशक्तिशाली सद्गुरु और निरंकार तो इतने समर्थ हैं कि सब कुछ कर सकते हैं, फिर वे कौन कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें आप सद्गुरु और निरंकार भी नहीं कर सकते? युग पुरुष ने उत्तर दिया कि मैं तो किसी के दोष नहीं देख सकता और निरंकार किसी को अपनी सीमा से बाहर नहीं निकाल सकता। सुनकर सब मुस्कुरा उठे। दोनों बातें सही हैं, क्योंकि सद्गुरु किसी के गुनाह नहीं देखता और निरंकार असीम और सर्वत्र होने के कारण किसी को अपनी हद से बाहर नहीं निकालता। मैं भूलनहार, बार बार भूल करने वाला हूँ, अतः आपकी सबसे ज्यादा जरूरत मुझे है। जैसे डॉक्टर की सबसे ज्यादा जरूरत बीमार को होती है, वैसे ही आप क्योंकि क्षमाशील हैं, अतः बार बार भूल करने वाले मेरे जैसे को आपकी अति आवश्यकता है। लोग तो एक दोष देखकर 10 बतलाते हैं, किंतु आप एक को नहीं देखते और अनदेखा करके क्षमा कर देते हैं। अतः मेरे जैसे दोषी, अपराधी और अवगुणों से भरा हुआ पापी बंदा आपकी शरण है, मुझे क्षमा कर दो। आपसे एक प्रार्थना और है, और वह यह है कि मेरे अवगुण ना चितार। हे सद्गुरु, वैसे तो आप किसी के दोष देखते नहीं हो, किंतु मेरे अंदर दोष सबसे अधिक है, इसलिए मैं डर कर आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे इन अनगिनत दोषों को भी न देखे। कबीर सबते हम बुरे, हम तज भलो सब कोय, क्योंकि सब तो पतित एक दो दिन को, हव तो जन्मत ही को, यानी सब तो एक दो दिन के ही पापी हैं, किंतु मैं तो जन्मों जन्मों का पापी हूँ। हाँ, यह भरोसा अवश्य है कि आप पतित पावन हैं, अतः आपसे प्रार्थना है कि प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो। हे प्रभु, जैसे वर्षा की बूंदे, धूल के कण, आकाश के तारे और शरीर के रोम कोई गिन नहीं सकता, इसी प्रकार मेरे दोष, अपराध और भूले भी अनगिनत हैं। मैं दीन हूँ और आप दीन बंधु हैं, मैं पतित हूँ और आप पतित पावन हैं, अतः मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे क्षमा कर दो, मेरे अवगुण कृपया ना देखिए। और तेरा रूप है यह संसार, सबदा भला करो करतार। इसका अर्थ है कि जैसे लाखों लहरें, हजारों हिमखंड और बहुत से बादल एक जल के ही रूप हैं, इसी प्रकार जड़ चेतन युक्त यह समस्त शरीर संसार तेरा ही रूप है। जैसे असंख्य आभूषण एक स्वर्ण के ही रूप हैं, जैसे असंख्य घड़े, मटके, सुराही, दीप, नांद आदि एक मिट्टी के ही रूप हैं, इसी प्रकार सब जड़ चेतन आपके ही रूप हैं। गुरु ज्ञान के द्वारा ध्यान से देखते हैं तो सब तेरे ही अंग दिखाई देते हैं। अतः हे प्रभु, अखिल जगत के जड़ चेतन सभी आपके अंग हैं और आप अंगी हैं। साथ संगत जी, ब्रह्म तो निराकार, निरंजन, अजन्मा तथा अविनाशी है और सही अर्थ में आनंद की राशि है। इसकी हस्ती पर सारे ब्रह्मांड का आधार है और यही हर प्राणी के जीवन का सार है। छोटे से छोटे जीव यानी चींटी और मच्छर आदि में भी इसी का कमाल नजर आता है, तो सूरज, चांद, तारों में भी इसी का प्रकाश नजर आता है। यह सुंदरता की अनुपम सूरत है, प्रेम की प्रत्यक्ष मूरत है। हरि ही जगत और जगत ही हरि है, हरि और जगत में भेद नहीं। ऐसी समझ जिस संत को हो जाएगी, उसी की परमार्थ मार्ग में गति बढ़ेगी और वह भवसागर से पार हो जाएगा। तभी कहा गया है कि तेरा रूप है सब संसार, इससे आगे सबदा भला करो करतार। मैं सद्गुरु से सबके लिए मंगल की कामना की गई है। निरंकारी भक्त महापुरुष सबको ब्रह्म रूप देखकर ही सबके प्रति मंगल की कामना करता है। मंगलाचरण के मिथ्या है संसार और धुनि के
तेरा रूप यह संसार में विरोध नहीं, क्योंकि जैसे शरीर शरीर की दृष्टि से तो मिथ्या है, परंतु आत्मा की दृष्टि से ब्रह्म का रूप है। इसी प्रकार संसार भी नाम और रूप की दृष्टि से तो मिथ्या है, किंतु जगत की आत्मा तो निरंकार का ही रूप है। अतः मिथ्या है संसार, नाम रूप के कारण कहा गया है, और तेरा रूप है यह संसार परमात्मा की दृष्टि से कहा गया है। धुनि के अंतिम छंद की तीनों पंक्तियों में महापुरुष अपनी भक्ति को दृढ़ करने के लिए अपने उपास्य सद्गुरु से अपने लिए 3 वरदान मांगता है। क्या क्या मांगता है? कि मेरा विश्वास अडोल रहे, मेरे हृदय में श्रद्धा भक्ति और प्रेम उत्पन्न हो, मैं संतों का सत्कार करता रहूं। अब इन तीनों पर अलग अलग विचार करेंगे। जैसे कि शिष्य अपने सद्गुरु भगवान से मांगता है कि हे सद्गुरु मेरा डोले ना इतबार। कहने का अर्थ है कि हे सद्गुरु मेरा यह विश्वास कभी डावाडोल ना हो कि तू शरीर नहीं बल्कि अखिल ब्रह्मांड की विश्वात्मा निरंकार है। मेरी यह भावना सदा बनी रहे। जैसे कहा जाता है कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु चाहे सो होए। वैसे भी सारे शास्त्र और वेदादि ग्रंथ गवाही दे रहे हैं कि ब्रह्मविद ब्रह्मो भवति, अर्थात ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है। तेरे प्रति अपना विश्वास शिथिल करके मैं कभी किसी और की आशा और पूजा ना करूं। साध संगत जी, यह विश्वास तभी अटल और अडोल रह सकता है जब आप कृपा करके मेरे मन मधुकर को अपने चरण कमलों का प्रेम रूपी मकरंद पिलाते रहें। आप मेरे मन को अपनी भक्ति में लगाओ, वरना यह महापाप का मार्ग ग्रहण कर लेगा। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे सद्गुरु, आपके प्रति मेरा यह विश्वास सदा बना रहे, कभी शिथिल ना हो। बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार। कहने का तात्पर्य है कि यह तीनों श्रद्धा भक्ति और प्यार मिलकर ही वास्तविक प्रेमा भक्ति बनती है। अतः भक्ति दान हेतु प्रार्थना करता हुआ गुरु सिख सद्गुरु से कहता है कि हे प्रभु, मुझे ऐसी प्रेमा भक्ति प्रदान करो जो श्रद्धा से संपन्न हो। भक्ति में श्रद्धा का विशेष महत्व है, क्योंकि श्रद्धा के बिना प्रभु के प्रति शंका संदेह पैदा हो जाती है और शंका से भक्ति का सर्वनाश हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि हे प्रभु, मेरे हृदय में श्रद्धा भक्ति और प्यार तीनों ही उत्पन्न करो, जिससे मैं सद्गुरु का श्रद्धालु भक्त बनकर प्रेमा भक्ति का आनंद प्राप्त करता रहूं। करा मैं संता दा सत्कार। कहने का तात्पर्य कि सेवा और सत्कार सदैव संत का सद्गुरु का ही होता है। निरंकार की तो कोई भी सेवा और सत्कार नहीं कर सकता। गीता के 4थे अध्याय में वर्णन मिलता है कि सब प्रकार के यज्ञों में ज्ञान सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, क्योंकि सारे यज्ञ कर्म से पैदा होते हैं, जबकि ज्ञान कर्मों को समाप्त करके बंधन से मुक्त कर देता है। और यह अमूल्य ज्ञान संतों की सेवा सत्कार से उपलब्ध हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में तद्वित प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। साध संगत जी, यहाँ भगवान ने स्पष्ट कहा है कि ब्रह्म ज्ञान तत्वनिष्ठ संत को अष्टांग प्रणाम विनय पूर्वक करें, यानी उनका सत्कार करें और अनेक प्रकार से उनकी सेवा करें, तो वे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हैं। साध संगत जी, वास्तविकता तो यह है कि संत सेवा से ही ज्ञान और ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। श्रद्धा पूर्वक संत सेवा ही भक्ति कहलाती है। किसी सौभाग्यशाली को ही संत सेवा का सुअवसर उपलब्ध होता है। ज्ञान भक्ति के पश्चात भी संत सेवा की आवश्यकता बनी रहती है, क्योंकि तत्पश्चात सुखदायिनी भक्ति भी गुरु सेवा से ही मिलती है। आदि शंकराचार्य जी के शब्दों में कहा गया है कि गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त संसारात अचिरात भव मुक्त, अर्थात कि गुरु के चरण कमलों में पूर्ण भक्ति रखने वाला
बन संसार कार्य से शीघ्र मुक्त हो जा, अर्थात अपने सेवा कर्म को भी अकर्म बना ले। संत सेवा तन मन और धन से होती है। युग पुरुष कहते हैं कि इस तन मन धन को भी अपना न मानकर इससे ऊपर उठकर सेवा करनी चाहिए, क्योंकि तन मन धन तीनों से ऊंची वह सेवा कहलाती है। जो होवे निष्काम निरीक्षित वह सद्गुरु को भाती है। अतः गुरु सिख अपने सद्गुरु से इसी आशीर्वाद की कामना करता है कि मुझे ऐसी ही निष्काम सेवा प्रदान करो जो मैं संतों का सत्कार प्रेम पूर्वक करता रहूं। बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, क्योंकि प्यार से ही भक्ति संभव है। अतः संत महापुरुषों के प्रति सत्कार भाव रखकर नतमस्तक हूं। बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।